Hello students, one more important topic we are going to see from your exam point of view, that is production system. It is a bit confusing topic, but we'll try to make it easier for you all. First we'll understand what is production system, then its types and the distinguish between. Distinguish between is important again. So production system is a subsystem of manufacturing that includes all the functions required to design, develop, distribute एंड सर्विस और प्रोडक्ट, मतलब एक सर्विस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब किस हिसाब से हम लोग ने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, डेवलप किया है, कैसे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट इज प्रोडक्शन सिस्टम। There are various production systems depending on the certain factors such as nature of product, nature of demand, plant capacity, volume of production, कस्टमर ऑर्डर एंड रिक्वायरमेंट, डिलीवरी, लीड टाइम। तो ये सब चीजें होती है जो डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग कैसा प्रोडक्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं ना। प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जिसमें इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस ना। इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस ये दो चीजें अगर हम लोग को अच्छे से समझ में आ गई तो हम लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और बेसिकली प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है, प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कम मतलब इतना ज्यादा भी नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। सो जहां पे कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और क्वांटिटी इज कंपेरेटिवली लेस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट सिस्टम। और कंटिन्यूअस उसका अलग होता है कि यहाँ पे हम लोग जनरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से हम लोग नहीं बनाते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन का क्वांटिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। सो अगेन ये फर्दर डिवाइडेड है। इंटरमीडिएट सिस्टम में आते हैं बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन, और कंटिन्यूअस सिस्टम में आता है मास या फ्लो प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन। तो ये सबको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, फिर बाद में उसका डिस्टिंग्विश देखेंगे। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको आईपीएस बोलेंगे। इन दिस सिस्टम गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू सप्लाई टू द कस्टमर एज पर देयर ऑर्डर। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसके हिसाब से, या फिर कस्टमर को जो पसंद आते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर आईपीएस आर फ्लेक्सिबल टू सूट द प्रोडक्शन वैरायटीज। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की वैरायटीज बनाते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं लाइफ बॉय का। लाइफ बॉय में बहुत सारे वैरायटीज अभी आ गए हैं, या उसमें कलर में, शेप में वगैरह जो हम लोग देखते हैं वो चेंज होता है। सेम लक्स सोप का भी है कि लक्स सोप में तो कितने सारे वैरायटीज है। सो हर एक अलग अलग वैरायटी के हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर लेड आउट बाय द प्रोसेस। उस प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग मशीन्स हम लोग सेटअप करते हैं, जैसे कि पिंक कलर का अगर हम लोग को बनाना है तो उसके लिए अलग से हम लोग मशीन सेटअप करेंगे। फिर बाद में ब्लू कलर का अगर अलग साबुन हम लोग को बनाना है तो उसके लिए अलग से मशीन रहेंगे। व्हाइट कलर के लिए अलग मशीन रहेगा, तो उसके हिसाब से वो मशीन को लेट डाउन किया रहता है। मोस्ट आइटम्स आर प्रोड्यूस इन अ स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे ज्यादातर होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। देर इज नीड फॉर प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ड्यू टू वैरायटी ऑफ ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर्स होती है, जैसे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग सोप होते हैं, अलग अलग सोप उनकी वैरायटीज होती है, तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ता है। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ द मशीन एंड इक्विपमेंट। अभी ये अलग अलग वैरायटी के हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को वर्कर्स जो होते हैं वो भी थोड़े से हाई स्किल्ड होने चाहिए, कि उनको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइम पे हम लोग को क्या प्रोडक्शन करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है। जैसे कि हम लोग ने 5000 यूनिट्स अगर पिंक कलर का लग सोप बना लिया, तो 500 के बाद में, 5000 के बाद में हमको उसको रोकना है और उस व्हाइट कलर का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को हाईली स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत लगती है। इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज लार्ज। इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो थोड़े से ज्यादा यहाँ पे रखने पड़ते हैं। गुड्स इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन। अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग को उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है गुड्स का। रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ द डिफरेंट मशीन्स एंड द टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ आइटम्स। वैरायटी ऑफ आइटम्स बनाने उसके लिए बहुत सारे मशीन्स हम लोग को लगते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई है। नाउ इंटरमीडिएट के अंदर पहला टाइप आता है बैच प्रोडक्शन।